उधर उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। 17 सीटों पर उद्धव गुट की शिवसेना ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ ही उद्धव गुट ने यह भी साफ कर दिया कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी 5 उम्मीदवार अभी और उतारे जाएंगे। कांग्रेस के खाते में 16, शरद पवार के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। 1 सीट प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लिए छोड़ी गई है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की राह एमवीए से अलग हो गई है। 9 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। 4 सीट पर बात की जा रही थी, लेकिन 1 ही सीट दी गई और यही वजह है कि प्रकाश अंबेडकर ने अपनी राह पकड़ ली है। एमवीए में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिल रही थी, अब वो 9 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इनकी लिस्ट देखिए। शिवसेना उद्धव गुट की संजय दिना पाटिल मुंबई नॉर्थ ईस्ट से, अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से, अमोल कार्तिकर मुंबई दक्षिण पश्चिम से, संजय जाधव परभणी से, नरेंद्र खेडेकर बुल्ढाना से, संजय देशमुख यवतमाल से, संजोग वाघेरे मावल से और चंद्रहार पाटिल सांगली से। मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई जी का नाम उद्धव जी ने और हम सब ने घोषित किया है और 16 है, बाकी के 5 है। तो बाकी के 5 लोगों के नाम कब डिक्लेयर करेंगे? आज शाम तक कर लेंगे। सर, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कांग्रेस के साथ एक मतभेद चल रहा था कि कोई मतभेद नहीं है। कोई मतभेद नहीं। कोई अपोजिशन एमबीए की तरफ से मतलब अपोजिशन में कोई कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपके खुद के कैंडिडेट के एमबीए के कैंडिडेट के सामने किसी पार्टी का खुद का कैंडिडेट ये कहा भी नहीं होगा, कहीं नहीं होने, कहीं नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं है, कोई नहीं। सर, एक आखिरी सवाल बस आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में प्रकाश अंबेडकर की भूमिका बहुत अहम है। अंबेडकर का किया अभी हमने आज भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। हमारे साथी है, महाविकास आघाड़ी के सदस्य है। 5 जगहों का सीटों का प्रस्ताव हमने दिया है और दरवाजे चर्चा के लिए आज भी खुले हैं। पर वो तो कहते हैं कि ना आप लोग बता रहे हैं कि उनको कौन सी सीटें मिलेंगी। बताया है ना, बताया है। ऐसे कोई अभी होता है क्या? वो तो यही कह रहे हैं ना। जो उनका लिस्ट हमारे पास आया था उसमें से हमने 5 सीट उनको प्रस्ताव दे दिया। 25 सीट का प्रस्ताव था लगभग। 25 कितना? 25 सीटें कितने हैं महाराष्ट्र में? 48। एनसीपी 10 लड़ रही है, कांग्रेस 16 पे है, हम 22 पे है। उसमें से 1 सीट जाएगी राजू शेट्टी जी को शायद। तो हमारे पास भी ज्यादा सीटें नहीं है। ऋतिक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब क्या एमवीए से अलग ही रहा इसको माने, क्योंकि 9 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन अभी भी संजय राउत कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 9 बजे जैसे ही यूबीटी सेना की लिस्ट जारी हुई उसके तुरंत बाद प्रकाश अंबेडकर ने अकोला से ही, जहां से उन्होंने अपना नाम जो है घोषित कर दिया है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने 9 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि अब वो बातचीत के लिए रुकने की मानसिकता में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी लिस्ट जो है वो स्वतंत्र तौर पर अब जारी कर दी है और उन 9 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। हालांकि नागपुर एक ऐसी सीट है जहां पर वो उम्मीदवार नहीं उतारने वाले और वो कांग्रेस को समर्थन देने वाले हैं, जबकि सांगली जो कि एक मुद्दा बना है कांग्रेस और शिवसेना के बीच में असहमति का, भले संजय राउत कितना भी कहे कि मतभेद नहीं है, लेकिन अब मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। वहां पर भी आपका